बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज 2 घंटे करीबन हो गए, कैमरा लगा हुआ था, शोएब साहब इंतज़ार कर रहे थे और मैं पास से गुज़र जाता था, वहाँ रुक नहीं पाता था। होता है कभी कभी ऐसा कि आपका मन कहीं और होता है और आप सोच कुछ और रहे होते हैं। हालांकि मुझे शोएब साहब ने लिख के फ़ातिमा नूर के कमेंट्स भी दिए हुए थे। उन्होंने कहा था कि सर आप हमारी अंधेरी ज़िंदगी में जलता हुआ रोशन चिराग हैं। ये जुमला ख़ुद आपकी ज़िंदगी को रोशन कर देता है, इतनी मोहब्बत से कोई गवाही दे। राहत यास्मीन ने लिखा था, सर आपकी वजह से मेरी सोच में बेहतरी आई है। सर बहुत शुक्रिया, मुझे अल्लाह जी अच्छे लगने लग गए। जब इस तरह का जुमला आता है, कमेंट आता है, तो सच्ची बात है, लगता है ज़िंदगी का हासिल वसूल हो गया। लेकिन आज मैं जिस बात पे रुक नहीं पा रहा था, हुआ यूँ कि जो हमारा गैराज है वहाँ पे एक सोफ़ा और टेबल रखे हुए मेहमानों के लिए जो जिन्हें इंतज़ार करना होता है। तो सुबह अलग सुबह मैं वहाँ बैठ के जब कभी अल्लाह मौका दे, सादत दे, तो तिलावत बैठ के कर लेता हूँ। कल मैंने तिलावत की तो कुरान पाक को वहीं रहने दिया। आज सुबह मेरी अहलिया ने उसको वहाँ से उठाया और वो नाराज़ हुई और उसने कहा, ये आपने क्या किया, क्या ये पूरा दिन यहाँ पड़ा रहा? फिर साथ ही उसने कहा, दिस इज़ नॉट अ बुक सर, दिस इज़ होली बुक। अच्छा, व्हेन शी वाज सेइंग ऑल दिस, तो मैं उस खुशबख्त की आँखों को देख रहा था कि जो आपके मन में होता है आपके लफ्ज़ भी उसी की तरतीब पाते हैं। मुझे अपनी बेजी याद हैं, उनके पास बड़ी तख्ती का कुरान पाक होता था और शनील की मोटी सी कपड़े की बड़ी खूबसूरत उन्होंने उसका जुज़दान बनाया हुआ था। एक जो अंदर वाली जिल्द थी वो साटन के कपड़े की थी। जब उसको वो खोलती और पढ़ती, अब्बा हमारे सुबह पढ़ते थे नमाज फ़जर के बाद, अम्मा हमारी शाम में कुरान पाक पढ़ती थी। और मैं उनसे कभी पूछता था कि आपने कुरान पाक में जगह जगह ये जो बहुत ही खूबसूरत कलर्ड पेपर होते हैं, तो उनके डिज़ाइन काट के कैंचियों से मुख्तलिफ़ चौकटे, ये जितनी पुरानी ख़वातीन थीं, आई डोंट नो वो क्यों करती थीं, तो उन्होंने जगह जगह वो रखे होते थे, मोर पंख होते थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो आपने क्यों रखा हुआ? तो उन्होंने कहा कि रब सोने दी किताब है तो उहदे च कोई सोहनी शै रखनी चाहिए, अखबारी कागज़ चुक के तो नहीं रखे जा सकते, क्योंकि उन्होंने निशानी लगानी होती थी कि मैंने इतना पढ़ा, ये सूरत पढ़ रही हैं। तो वो कहती थी खुदा की किताब है, इसका सफ़ा नहीं मोड़ना चाहिए। अच्छा, इसी तौर पे वो जो मोर पंख रखते हैं वो भी इसीलिए वो रख रहे होते थे कि उससे ज़ाहिर एक तो खूबसूरती है, दूसरा जहाँ से उनको सबक अपना पढ़ते पढ़ते रुकी वहाँ से आगे चल रहा। ख़ातिन हज़रात, जो आपके दिल में होता है आपका अमल भी वही होता है। आप उस किताब को किताब समझते हैं तो मेज़ पे पड़ी होगी, आप उसको एक अज़ाफ़ी किताब समझते हैं तो घर में वो ऊपर पड़ी रहे, जुज़दान में हो या जैसे मर्ज़ी हो। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में कई सारे हैं, फ़लाँ आलिम का भी है, फ़लाँ आलिम का भी है, क्या करें, पढ़ने को दिल ही नहीं करता। जब कोई लड़की या लड़का ये बात कहे या उनकी वालिद और वालदा ये बात कहे, सच्ची बात है अंदर से दिल लरज़ जाता है, चूँकि अगर जब आप पढ़ना बंद कर देते हैं तो वहाँ से तौफ़ीक भी आपसे सलब हो जाती है। इनफैक्ट बंदा अंदर से ज़िंदा हो तो जुड़ा रहता है ना। मुझे याद है जब इशफाक साहब से हमारी मोहब्बत हुई तो एक दफ़ा वो बताने लगे कि मशरिक़ में वो नए गए, रियाज़ बटालवी साहब उन दिनों बड़े मशहूर होते थे फ़ीचर राइटर। तो वहाँ किसी ने आके कहा कि लाहौर में वसनपुरा में जो बहुत तेज़ बारिश हुई है और लोगों का सामान घरों में तैर रहा है, पेटियाँ और चारपाइयाँ और बिस्तर। तो साथ ही उसने कहा कि वहाँ की कब्रें सारी बैठ गई हैं और एक कब्र में से इतनी खुशबू आ रही है कि लोग उस खुशबू को सूंघने के लिए वहाँ गए। इशफाक साहब ने फ़ौरन इनकार किया कि ये कैसे हो सकता है, भला कब्र से भी खुशबू आती है, कब्र में हड्डियाँ होती हैं, बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं, कीड़े होते हैं। तो रियाज़ बटालवी जो क्लीन शेव आदमी थे और ज़ाहिर एक जर्नलिस्ट, बड़ा नाम था उनका, तो उन्होंने कहा कि तुम नए इटली से आए हो, वहाँ तो बड़ी साइंसी बातें की जाती हैं, वहाँ तो लॉजिक से बात की जाती है, तो इनकार मत करो।
तरदीद मत करो, जाओ जाके देख के आओ, टेप रिकॉर्डर साथ ले जाओ, कैमरा ले जाओ, तो 2-4 लोगों का इंटरव्यू भी कर लेना। तो 22-24 साल का वो लड़का जिसका नाम इशफाक था, वो खुद वहाँ पहुँचा, देखा कि एक कब्र बैठी हुई है और कब्र के अंदर इतनी सी कॉम्पल एक निकली हुई है और लोग उसकी खुशबू सूंघ रहे। वो कह रहे मैं लंदन गया, मैं पेरिस गया, जब इटली तो ज़ाहिर वो उसको पढ़ाते थे, रहते थे, दुनिया के कितने मुल्क देखे पर वो खुशबू नहीं देखी। फिर वो ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुँचे। ये जो 2 मोरिया पुल है लाहौर में रेलवे स्टेशन के आगे, वहाँ एक फटा हुआ यानी टाट था और पता चला कि इस घर में से वो जनाजा गया था। इन्होंने आवाज़ दी, वहाँ से एक औरत थी जो रोटियाँ पका रही थी, अंदर गया, उन्होंने बुला लिया और कहा पुत्र लंगा, तो चारपाई पे बिठाया। तो इन्होंने कहा वो जो बुज़ुर्ग वहाँ दफन है आपके मियाँ थे? तो उसने कहा नहीं वो बुज़ुर्ग तो नहीं था, वो तो पांडी था, हम जलंधर से आए थे, वहाँ ज़मींदार थे, यहाँ तो ज़मीन नहीं मिली, तो फिर मेरा मियाँ अपने कंधों पे बोरियाँ गंदम की उठाता था और जहाँ जहाँ ये अनाज के ढेर होते वहाँ रखता था। तो उन्होंने कहा उसको ये फजीलत क्यों मिली? तो उसकी कब्र में से फूल खिलाए, उसमें से खुशबू है, तो ये गवाहियाँ सब लोगों ने देख ली। तो अम्मा ने कहा ये तो मैं नहीं जानती, हमारी औलाद कोई नहीं है। और वो खोदा था, ना उसकी मूंछ थी ना दाढ़ी थी, तो जैसे कुछ लोगों को ये होता है कि उनके बाल ही नहीं आते चेहरे पे। तो कहा उसकी एक आदत ऐसी थी कि जो सारी उम्र आखिरी सांस तक उसकी रही, वो कुरान पाक पढ़ना चाहता था, उससे लफ्ज़ उठते नहीं थे। मौलवियों के पास गया, मदरसे में गया, जगह जगह सब ने कहा तो इससे नहीं पढ़ा जाएगा, अनपढ़ आदमी है। उसने फिर बड़ी तख्ती का कुरान पाक ख़रीदा और फिर सुबह 5 बजे नहा धो के वो एक उसे कहते हैं बथुई वो पहनता, जिसमें बड़ी बड़ी जेबें होती हैं, साथ धोती पहनता। तो फिर वो बड़ी तख्ती का कुरान पाक खोल के बैठता और पर हाथ रखता, ये भी मेरे रब ने कहा सच कहा, और ये भी मेरे रब ने कहा सच कहा। खातिन हज़रात, अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि कुरान पाक का जब कोई आदमी एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह से एक नेकी देता है। और अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा ये जो अलिफ लाम मीम है इसको मैं हर्फ नहीं कहता, जो एक लफ्ज़ है इसमें अलिफ अलग लफ्ज़ है और लाम अलग है और मीम अलग है। रब अपने पढ़ने वालों को इतना अजर देता है, इस कदर थोक के हिसाब से देता है। तो उसने पता नहीं कितने माह साल अल्लाह के उस कलाम की गवाही देते गुजारी। नहीं पढ़ पाता था, नहीं समझ पाता था, पर अपनी किताब को रोज़ खोलता था, उस पर भी जुज़दान होगा, उसके ऊपर भी वो रहल उसने रखी होगी। और पर वो जो उसकी मोहब्बत थी, अब चूँकि वो तो नहीं जानता होगा, हम तो जानते हैं, वला ज़िक्रुल्लाह अल अकबर, ये अल्लाह खुद अल्लाह ने अपना कुरान पाक में तारफ़ कराया है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा ज़िक्र है वो तो रब का अपना ज़िक्र है। खातिन हज़रात, हज़रत मूसा ने एक दफ़ा अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे अपने नापसंदीदा बंदे को तो दिखाओ, तुम किसको नापसंद करते हो? तो अल्लाह ने एक बंदा दिखाया, अपने बच्चे के साथ वो जा रहा था। हज़रत मूसा रास्ते में बैठ गए और जब वो गुज़र गया तो उसको देख लिया। तो अगले रोज़ अल्लाह से फिर कहा कि या अल्लाह मुझे वो बंदा भी दिखा दे जो तुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। खातिन हज़रात, अगले रोज़ हज़रत मूसा ने फिर देखा तो वही आदमी फिर गुज़रा। तो उन्होंने अल्लाह से इस्तफ़सार किया, सवाल किया कि या अल्लाह मैं आपकी कुदरत नहीं जान पाया, कल यही आदमी आपका नापसंदीदा था, आज आपने इसी को पसंदीदा करार दिया, तो कोई वजह तो होगी उसकी। तो अल्लाह ने कहा हाँ उसकी वजह है, जब वो कल गुज़रा और तुमने देखा तो उसका बच्चा साथ था। तो जब आगे गए तो बच्चे ने पूछा कि अब्बा ये जंगल कितना बड़ा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। बच्चे ने फिर कहा क्या जंगल से बड़ा भी कोई चीज़ होती है? तो अब्बा ने कहा हाँ पहाड़ बड़े हैं। बच्चे ने फिर सवाल किया क्या पहाड़ से बड़ी भी कोई चीज़ होती है? तो ये बात सुन के उसके बाप की चीख निकल गई। उसने कहा हाँ पहाड़ से बड़े आसमान होते हैं। तो बच्चे ने फिर कहा क्या आसमान से बड़ी भी कोई चीज़ होती है? तो वो ऐसे फटा, ऐसे चीखा। उसने कहा हाँ आसमान से बड़े मेरे गुनाह हैं। फिर उसके आंसू थे, टप टप गिरते थे। तो बच्चे ने पूछा क्या तेरे गुनाहों से बड़ी भी कोई चीज़ है? उसने कहा हाँ मेरे गुनाहों से बड़ी मेरे रब का रहम है, उसका करम है। आप सोचिए कि अल्लाह ने उसके उस एक जुमले पे, उस एक बिलीफ पे जो उसने अपने बच्चे से कहा, उसको नापसंदीदा तरीन
درجے سے اٹھا کے اپنے پسندیدہ ترین درجے میں لے گئے۔ اپنے بچپن میں آپ بھی کبھی غور کیجیے، دیکھیے آپ کی والدہ یا والد یا نانا یا نانی وہ کبھی قرآن پاک کی طرف پاؤں کرنے بھی نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ اپنے ساتھ زمین پہ رکھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے رب سونے دا کلام ہے، جتنی بڑی ذات اتنا بڑا اس کا ذکر، اتنا بڑا اس کا پیغام۔ ہماری زندگی میں جتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں، اندھیرے ہوں، دل کے اندھیرے، ذات کے اندھیرے، کریئر کے اندھیرے، نارملی جتنے پریشانی سے بھرے ہوئے سوال آتے ہیں، اگر کبھی سوچئے کہ ہم جس سے مرضی مشورہ کر لیں، جس سے جڑنا ہوتا ہے، جس سے مانگنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے ابن عباس سے یہ کہا تھا کہ جب کبھی کچھ مانگو، جب کبھی تمہارا سوال کرنے کا کچھ من ہو تو کسی اور سے سوال مت کرنا، صرف اللہ سے سوال کرنا۔ جو لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کی کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس کو کتاب نہیں سمجھتے، ہولی بک سمجھتے ہیں، بڑی ذات کی بڑی کتاب، تو پھر چاہے جتنے مرضی مسئلے ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، مسئلوں کے باپ کیوں نہ ہوں، وہ سارے کے سارے، ان سب کا تعلق تو فیتھ سے ہے۔ جتنا فیتھ اس پانڈی کا تھا، اس مزدور کا تھا کہ وہ اللہ کے ایک ایک لفظ کو بنا پڑھے بنا جانے بھی سمجھتا تھا کہ یہ سچ ہے، اور رب نے اس کو کتنی عزت سے، کتنے مقام سے اور مرتبے سے نوازا۔ تو اسی طور پہ میری اور آپ کی زندگی میں اور کچھ نہیں تو شاید وہ حضرت موسیٰ کا امتی، کبھی ہمیں وہی یاد آ جائے، کبھی ہمیں اسی کا مقام اور اس کا مرتبہ۔ تو یہ کتاب ہمیں اس رب کے قریب کر دیتی ہے کہ جو ساری غلطیوں پہ، کوتاہیوں پہ، کمیوں پہ، کمزوریوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، پر نیت دیکھ کے، لفظ دیکھ کے اور آپ کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کے۔ میرا رب کبھی آپ کو محروم نہ کرے اپنی رحم سے، اپنے کرم سے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔